जैसा कि आपको पता है कि इस वर्ष जो है पंचांग के जो राजा थे वो मंगल थे और मंत्री है वो भी मंगल ही है। ये देखिए, आइए आपको लेके चलते हैं जो ग्रहण निर्णय है संवत 2078 विक्रम संवत का। इसके अंदर कुल मिला के इस वर्ष 4 ग्रहण माने गए हैं, जिसके अंदर पहला जो ग्रहण है वो खग्रास चंद्र ग्रहण है, जो कि दिनांक 26 मई 2021 को बनेगा। दूसरा जो ग्रहण है वो कंकण सूर्य ग्रहण है, जो कि 10 जून 2021 को रहेगा। खग्रास जो चंद्र ग्रहण है वो 19 नवंबर 2021 को और खग्रास सूर्य ग्रहण जो है चौथा जो अंतिम है वो 4 दिसंबर 2021 को रहेगा। इस प्रकार से ये इस वर्ष जो 2021 के अंदर ये 4 ग्रहण रहेंगे। तो आइए आपको बताते हैं कि जो 26 मई 2021 का जो ग्रहण है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। ये जो है खग्रास चंद्र ग्रहण है, जो कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में ग्रस्तोदय दृश्य रहेगा। बैसाख शुल्क पूर्णिमा बुधवार दिनांक 26 मई 2021 को भारत के पूर्वी राज्यों में ग्रस्तोदय खंडग्रास चंद्र ग्रहण के रूप में दिखाई देगा। यह चंद्र ग्रहण भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित पश्चिमी बंगाल के अधिकांश भाग और पूर्वी उड़ीसा में सायंकाल चंद्रोदय के आसन्न काल में 1 से 30 मिनट तक दिखाई देगा। यह ग्रहण राजस्थान प्रदेश सहित भारत के पश्चिम राज्यों में कहीं भी दिखाई नहीं देगा। ये देखिए, इसके अंदर साफ लिखा है कि यह ग्रहण राजस्थान प्रदेश सहित भारत के पश्चिम राज्यों में कहीं भी दिखाई नहीं देगा, जो सामने दिए गए चित्र में भारत के मानचित्र में पूर्णतः स्पष्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये इस तरीके का मानचित्र है, इसके अंदर कहाँ कहाँ से किस तरीके से होकर के जाएगा। उसके बाद में लिखा है कि यह जो रेखा दी गई है ए और ब वाली जो रेखा है, जिसके दाएं ओर स्थित राज्य व नगरों में ही चंद्रोदय के समय ग्रहण दिखाई देगा, और इस रेखा के बाएं ओर किसी भी प्रदेश या नगर में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यहाँ चंद्रमा का उदय ही ग्रहण समाप्ति के 6:23 के बाद में होगा। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि जहाँ पर आप अपने पंचांग में देख लें कि जिस जगह पर 6:23 के बाद में यदि चंद्रमा का उदय हो रहा है तो वहाँ पर यह ग्रहण नहीं माना जाएगा। लेकिन जहाँ पर 6:23 से जितना पहले यह चंद्रोदय हो रहा है उतने ही समय के लिए यह चंद्र ग्रहण माना जाएगा, जैसा कि इसके अंदर ये दिया हुआ है। यह चंद्र ग्रहण भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ पूर्वी, दक्षिणी, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिणी अमेरिका व उत्तरी अमेरिका के अधिकांश भाग व मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस आदि देशों में दिखाई देगा। अब ये स्पेशल नोट के रूप में भी दोबारा इन्होंने बताया हुआ है कि यह ग्रहण राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में दिखाई नहीं देगा। अतः यहाँ इस ग्रहण से संबंधित सूतक आदि मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, मोटा मोटी आप समझ ही गए हैं, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि क्योंकि यहाँ चंद्रमा का उदय ही ग्रहण समाप्ति के यानी कि 6:23 के बाद में होगा। अब ये किस समय पर होगा ये भी आपको बताते हैं। इसमें साफ लिखा हुआ है कि चंद्र ग्रहण के स्पर्श काल यानी कि भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार इस प्रकार है कि ग्रहण का जो प्रारंभ है वह 15:15 यानी कि 3:15 दोपहर को होगा, और खग्रास का यानी कि ग्रहण का जो समय चालू होगा वो दोपहर को 4:40 से चालू होगा। ग्रहण का जो मध्य है वो 4:49 से चालू होगा, और खग्रास का जो समाप्ति समय है वो 4:58 पे रहेगा। अब आप ये देखें कि ये जो खग्रास का समय, ग्रहण का जो समय है वो 4:40 से चालू होगा, और खग्रास जो समाप्ति होगी वो 4:58 पे ख़त्म भी हो जाएगा। और
ग्रहण जो समाप्त होगा वो शाम को 6:23 पे पूर्णतया ग्रहण है वो ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों अब आप लोग अपने पंचांग में देख लें कि आपके शहर के अंदर चंद्रमा का उदय कब कितने बजे हो रहा है। यदि आपका चंद्रमा का उदय 6:23 से पहले पहले हो रहा है तो कितने बजे, जैसे मान लो आपके 6:20 पे अगर चंद्रोदय हो रहा है तो केवल 3 मिनट के लिए आपके जो शहर के अंदर है वो चंद्र ग्रहण रहेगा। भारत में की जो पूर्वी राज्य है उसमें ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण दिखाई देगा और वहाँ का चंद्रोदय का समय व पर्वतकाल आपको आगे दिया गया है। अब ग्रहण का जो सूतक है वो भारत के पूर्वी राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, पूर्वी त्रिपुरा, नागालैंड आदि में सूर्योदय के साथ ही प्रारंभ होगा और भारत के अन्य राज्यों में ग्रहण का सूतक नहीं लगेगा। अब आपको मोटा मोटी बता देते हैं कि जो अगरतला, त्रिपुरा, इनमें जो चंद्रोदय का है ये 6:06 पे हो रहा है तो इनके अंदर ये रहेगा। अब कहीं पर यदि 6:06 पे अगर चंद्रोदय हो रहा है तो 17 मिनट का जो है ग्रहण रहेगा। अब ये देखिए आप 5:58 गुवाहाटी के अंदर इस तरीके से ये टाइम इसमें बताया हुआ है। अब इसमें भी जैसे सिलीगुड़ी का टाइम लिखा है पश्चिम बंगाल में जो कि 6:24 पे चंद्रोदय होगा तो यहाँ पे ग्रहण नहीं माना जाएगा। पश्चिम बंगाल में भी जलपाईगुड़ी के अंदर पश्चिम बंगाल में 6:23 पे जो है वो चंद्रोदय होगा तो यहाँ भी ग्रहण नहीं माना जाएगा। किशनगंज बिहार में ही 6:27 पर है तो यहाँ पर भी चंद्र ग्रहण नहीं माना जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे कि आपके शहर में चंद्र ग्रहण क्यों नहीं माना जाएगा, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है। इसके अलावा यदि आपके शहर में चंद्रोदय पाया भी जाता है, जैसे मान लो अगर हो भी रहा है आपके चंद्रग्रहण, तो इसका राशिफल के अनुसार जो है यह ग्रहण अनुराधा नक्षत्र वृश्चिक राशि में हो रहा है। अतः वृश्चिक राशि व अनुराधा नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों के लिए विशेष कष्टप्रद है। मेषादि 12 राशियों पर इस ग्रहण का फल आगे कोष्टक में दिया हुआ है। दोस्तों अब आपके हिसाब से आपकी राशि में ये किस प्रकार से है, ये 12 राशियाँ इसमें दे रखी है। मैं आपको धीरे धीरे करके सभी के फल आपको बताऊंगा। ये जन्म की राशि है, ये जन्म की राशि ले लो या नाम की राशि ले लो। जैसे मान लो किसी का नाम कन्या राशि पत्रिका के अनुसार है लेकिन नाम से अगर कुंभ राशि है तो अब दोनों से ही आप इसमें चेक कर सकते हैं। अब इसमें जैसे ये मेष राशि है, मेष राशि के अंदर जो है अगर वो नाम से राशि है या जन्म से राशि है तो दुर्घटना का भय बना रहेगा। वृष राशि के अनुसार स्त्री या पति से इसको कष्ट मिलना है। मिथुन राशि के अनुसार आपके कार्य बिल्कुल सिद्ध होंगे। कर्क राशि के अनुसार चिंता और पीड़ा आपकी बढ़ेगी। सिंह राशि के अनुसार रोग और भय होगा। कन्या राशि के अनुसार आर्थिक लाभ मिलेगा। तुला राशि के अनुसार आय और व्यय में वृद्धि होगी, केवल व्यय में वृद्धि होगी। वृश्चिक के अनुसार शरीर में कष्ट होगा। धनु के हिसाब से धन की हानि होगी। मकर के हिसाब से उन्नति व लाभ होंगे। कुंभ के अनुसार सुख समृद्धि मिलेगी और मीन राशि के अनुसार से गुप्त चिंताएं आपके मिलेगी। तो दोस्तों एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपकी राशि या आपके लग्न राशि के अनुसार आप इसमें पढ़ सकते हैं कि जो भी आपका उसमें रहेगा। ग्रहण के अनुसार यदि और कोई फल है तो वैशाख मास में भारत के पूर्वी भाग में यह ग्रहण ग्रस्तोदय के रूप में दिखाई देने से प्रजा के रोग में पीड़ा की वृद्धि के साथ साथ सीमाओं व सैनिक हलचल बढ़ेगी। वर्षा की न्यूनता तिलहन, दलहन व चावलों की खेती में नुकसानदायक बनेगी। धातु पदार्थों में तेजी का असर बना रहेगा। तो दोस्तों ये तो आपने देख लिया है। तो अभी जो ये जो 4 ग्रहण थे उनके बारे में मैंने केवल एक तारीख बताई है और ये जो पहला वाला था, ये वाला जो चंद्र ग्रहण था उसका भी मैंने बता दिया है कि अब ये याद रखें कि 26 मई 2021 को यह खंडग्रास चंद्र ग्रहण माना जाएगा। और मैं दोबारा अंत में फिर आपको बता रहा हूँ कि जिस राज्यों के अंदर चंद्रमा का उदय ग्रहण समाप्ति के 6:23 के बाद में होगा वहाँ पे ग्रहण नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों आशा है कि आपको ज़रूर अब चंद्र ग्रहण के बारे में मालूम चल गया होगा। और ये जो पंचीधर जी का जो पंचांग है इसके अनुसार इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। और मैंने आपको पंचांग से इसलिए बताया है कि हो सकता है कि किसी के बताने में या आप बोले कि साहब वो तो बता रहे हैं हमारे है और वो बता रहे हैं हमारे नहीं है, इसलिए मैंने साफ साफ आपको बता दिया कि इस पंचांग के अंदर है। और ये जो पंचांग है वो जयपुर से निकलता है।
ये देखिए, मैं आपको इसका भी बताता हूँ। ये जो है यहाँ पे गोवर्धन कॉलोनी, न्यू सांगरी रोड, सोडाला, जयपुर से निकलता है। तो जयपुर यानी कि राजस्थान के हिसाब से बता दिया, और पंचांग के अंदर पूरे भारत में भी जो चंद्रमा का जो उदय काल है वो भी मैंने आपको बता दिया। इसलिए अब आप स्वयं जो है इसमें तय कर सकते हैं कि आपके शहर में चंद्र ग्रहण है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा, और ये बताइएगा कि जो मैंने बताया उसमें यदि कोई कमी हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि उसमें सुधार किया जा सके। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।